आज से बिहार में 45 साल के ऊपर की उम्र वाले शख्स को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। अब स्वस्थ लोग भी ले सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। 3 बजे के बाद शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पटना में बीती शाम दवा व्यवसायी की हत्या से आक्रोशित हुई जनता। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने IGIMS के पास किया सड़क जाम। अपराधियों के बढ़ते आतंक के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोडरमा में मिले 15 लोग कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। बंगाल सीएम के बिहारियों को लेकर दिए बयान पर किया पलटवार। सीएम ममता पर लगाया राज्य के अपमान का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे लेकर हाजिर हूं। नया शो मत बनिए अप्रैल फूल। लेकिन इससे पहले हम शो की शुरुआत करें, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि VIP न्यूज पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनकी पत्नी ने ली कोरोना की वैक्सीन। जी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पटना जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने यहां पर कोरोना की वैक्सीन ली है। आपको बता दें कि IGIMS हॉस्पिटल में कोरोना का टीका जो है दोनों ने लिया है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पत्नी इन दोनों लोगों ने IGIMS अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को वैक्सीन लेने की अपील भी की है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं, उनको दूर करते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये बात कही है कि आम जनता खुद से सामने आए और कोरोना वैक्सीन लगवाए, और जो कुछ भी वैक्सीन को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं उनसे बचे। तो बड़ी अपडेट आपको बता जो इस वक्त सामने आ रही है VIP न्यूज पर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनके पत्नी ने यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से VIP न्यूज पर सामने आ रही है। IGIMS हॉस्पिटल में दोनों ने कोरोना का टीका जो है वो लगवाया है। पहला टीका दोनों ने IGIMS हॉस्पिटल में लगवाया। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लोगों से अपील की गई है। राज्य में 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है कोरोना का टीका। इस वक्त आपको बता दें कि 3 बजे के बाद से जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी, यानी कि अब से करीब 3 घंटे के बाद आप कोरोना वैक्सीन को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी तय समय मिलेगा आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से, आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल, जिस तरीके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पत्नी ने भी अब कोरोना का टीका जो है यानी कि वैक्सीन जो है वो लगवा ली है, तो ऐसे में क्या जो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर अफवाहें उड़ रही थी, जो गलत खबरें चल रही थी, उन पर अब अंकुश लगेगा? प्रदेश की जनता का भरोसा वैक्सीन पर और बढ़ेगा? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो लोग थे कहीं ना कहीं इसका इंतजार भी कर रहे थे, वहीं वैक्सीन आने के बाद कई तरह के अफवाहें भी मार्केट में देखने को मिला और सुनने को मिला था। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये क्लियर किया गया कि भारतीय वैक्सीन जो बनी हुई है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, वो काफी कारगर है और लोगों के शरीर में इम्यूनेशन करने में काफी मददगार साबित होगी। इसलिए ये इस वैक्सीन को जरूर ले। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो तमाम धरातल पर पूरी की जा रही है। ऐसे में आज से जो है बिहार पटना में और बिहार भर में कहें तो 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को अब वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बाकायदे सूची जारी कर दी गई है और ये रजिस्ट्रेशन 3 बजे से अब शुरू हो जाएगा। तमाम जितने भी लोग हैं वो अब 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं वो अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार रहें और उसके बाद टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में अनिल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे जो पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद से 45 साल से अधिक उम्र के लोग जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके बाद टीका लगवा सकते हैं। ऐसे में पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस तरीके से वैक्सीन लगवाने का समय दिया जाएगा? जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ऐप जारी किया गया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम जो जितने भी सूचियां हैं वो तैयार की गई है। आप ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन पहले कराएंगे, अपने आधार कार्ड से उसका लिंक कराया जाएगा, आधार कार्ड लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनका टीकाकरण जो है वहां पे की जाएगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज पटना के IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनकी पत्नी पहुंची थी और उन्होंने पहली डोज जो है टीकाकरण का पहली डोज जो है वो लिया है और तमाम लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि कोरोना के टीके जो स्वदेशी वैक्सीन है उससे न डरे, ये काफी कारगर है और लोगों का इस पर जो भी टीका टिप्पणी है उससे बचे और टीका पे पूरा विश्वास रखें। जी बिल्कुल 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 अनिल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने
कि लोग जो भी टीका है, जो भी वैक्सीन विकसित हुई है भारत में, इस पर पूरा अपना भरोसा रखें, क्योंकि कई जो मानक हैं, तय मानकों से गुजर कर ये वैक्सीन बाजारों में उतरी है। और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात बनती है कि जो आम जनता है वो वैक्सीन पर भरोसा करे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन जो है वो ली और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ ये वैक्सीन जो है लगवाई। इसी के साथ वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है वीआईपी न्यूज पर। आपको बता दें कि जहानाबाद जेल ब्रेक का कांड का नक्सली जो है वह एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का नक्सली एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। इस वक्त बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार पुलिस नकेल कस रही है अपराधियों पर, तो वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सली पर हत्या, रंगदारी समेत यूपीए एक्ट का मामला जो है वो दर्ज है। तमाम मामले जो है वो इस नक्सली पर दर्ज है और अब बिहार पुलिस ने इस नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार रीजनल कमेटी का सदस्य रह चुका है ये नक्सली। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त पटना से सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का नक्सली जो है वह एसटीएफ के हत्थे अब चढ़ चुका है और अब पुलिस सीधे तौर पर जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल लगातार तौर पर कस रही है ताकि जो भी अपराधी हैं उनके हौसले टूट सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हमारे खास शो मत बनिए अप्रैल फूल के बारे में। जी हां, कई अरसे से पूरे देश में आज के दिन को अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजमर्रा की गतिविधियों में आए दिन खेल होता रहता है और हम उन सभी चीजों से अनजान हैं। जी हां, जिस तरीके से रोजमर्रा हमारे जीवन में खेल होता है या हम किसी भी जब अपनी पूरी दिनचर्या को अगर देखें तो किसी भी घड़ी हमारे साथ खेल हो जाता है, लेकिन हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं या उनसे कहीं ना कहीं अनजान रह जाते हैं। तमाम तरह की बातें हैं जहां पर हम रोज अप्रैल फूल बनते हैं। अप्रैल फूल बनने के लिए हमें 1 अप्रैल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात हम रोजमर्रा की जिंदगी में करें तो अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जो सब्जी वाला है उसका कांटा कहीं ना कहीं खराब है और 1 किलो कहने पर उसने हमें 950 ग्राम ही सामान दिया है। अगर हम बात गैस सिलेंडर को लेकर करें, हम गैस सिलेंडर लेते हैं, गैस सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर कांटे से वजन भी किया जाता है और तय वजन जो होता है वो दिखाता भी है, लेकिन वहां पर भी सिलेंडर में गैस कम निकलती है। हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, अपनी मोटरसाइकिलों को लेकर, वहां पर पेट्रोल भरवाते हैं। कहा जाता है और दिखाया जाता है कि पेट्रोल पूरा आया, लेकिन हकीकत में कई बार हम अप्रैल फूल बन जाते हैं। पेट्रोल कम आता है, गैस कम आती है। ऐसे ही तमाम बार जब हम अप्रैल फूल बनते हैं तो हमें अपने आप को बचाना होगा, हमें अपने आप को और भी सचेत करना होगा, हमें और भी चतुर बनने की कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकता है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ इस विशेष मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद। हमारे सहयोगी सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मत बनिए अप्रैल फूल, तो किस तरीके से आप वीआईपी न्यूज के माध्यम से जनता को कहेंगे कि वो किस तरीके से अप्रैल फूल बनने से बचे रोजमर्रा की जिंदगी में? बिल्कुल, आज 1 अप्रैल है और आप मत बनिए अप्रैल फूल का हिस्सा। जनता जनार्दन जानती है कि किस तरीके से। आप ये बताइए सर कि क्या कभी ऐसा मौका हुआ है कि आपने कभी अप्रैल फूल मनाया हो या किसी को विश किया हो, शेयर करना चाहिए? बनाए हैं, दूसरे को बनाए हैं। एक बार की बात है, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, बीएन कॉलेज हॉस्टल में। तो वहाँ पर एक जने थे, उनके फादर की तबीयत ख़राब थी। उसी में से एक जने ने कह दिया कि आपके फादर डेथ कर गए हैं, वो तो घास का देखें ले जाते हुए। बेचारे परेशान होकर वहाँ चले गए, दौड़ते दौड़ते वहाँ गए, वहाँ सब जगह खोज लिए, कहीं नहीं मिले। फिर हॉस्पिटल आए तो देखते हैं कि सही। फिर तब उनको पता चलता है कि आज 1 अप्रैल। हाँ, तो फिर उनको पूरा लोगों को बोले उल्टा पुल्टा बात, काफ़ी बोले, यही सब बात है। तो आप मानते हैं कि 1 अप्रैल जो है साल में एक दिन ऐसा आता है जब हंसी मजाक लोग कर सकते हैं? इसमें लोग मानते हैं, उल्लू बनाते हैं। हाँ, एक दूसरे को आपस में। जनता जो है वो आमतौर पे सालों भर उल्लू बनती है, ये भी आप देख रहे हैं। क्योंकि बात चाहे पेट्रोल की कीमतों की हो, अगर आप 1 लीटर मांगते हैं तो वो थोड़ा कम देते हैं, अगर आप पैसे तो पूरे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आम तौर पे आम लोगों की ज़िंदगी में अप्रैल फूल का जो महत्व है वो
कितना लोग वो मूर्ख बन पाते हैं? मूर्ख मानते हैं। आज की ज़िंदगी में तो लोग हर एक जगह ठगी हैं। अगर खुद होशियार नहीं रहेंगे तो हर एक जगह लोगों को घाटा होता है। अपने आप सचेत होना ज़रूरी है आज के समय में। और हर जगह ईमानदारी नहीं है। लोग समझते हैं कि हम पैसा दिए हमको सही चीज़ मिल रहा है, तो ऐसा चीज़ हमें नहीं मिल पाता है जितना हम पे करते हैं। उसमें हमें घाटा ही होता है। जब तक हम सचेत नहीं रहेंगे, खुद नहीं आत्मनिर्भर रहेंगे, सेल्फ उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम समाज से जुड़े हुए रहने पर भी अपने आप को कमी महसूस करते रहेंगे। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के जरिए भी आपके अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि आपको एक गाड़ी मिल गई है, आप उसके एवज में कुछ पैसे जमा कीजिए। तो जनता को मूर्ख बनाकर ठगी का भी एक गिरोह चल रहा है जो सालों भर अप्रैल फूल मनाता है। हाँ, तो वो तो है। जनता अपने खुद बनती है। काहे कि वो आगे नहीं सोचती है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं ना कोई जान पहचान है, कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी किसी के अकाउंट से पैसा नहीं दे सकता है जब तक कि सामने वाले को कुछ फ़ायदा नहीं हो। तो खुद जनता होशियार रहे, इसके लिए खुद होशियार रहे और खुद आगे बढ़े ये सब पर। यही सब है। तो आप लोगों को आज के दिन क्या कहना चाहें कि लोगों को हंसी पूर्वक ही लेना चाहिए। अगर कोई रोके और आपको 1 अप्रैल के जगह पर कुछ बोले या कुछ दूसरे ढंग का बात करे, तो उसको बात में ही लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऐसा बहुत जगह एक से एक लोग पीएम लोग, राष्ट्रपति सब भी बने हुए हैं। कहने का मतलब बहुत साफ है कि 1 अप्रैल का महत्व इन लोगों को पता है। परिवार के लोगों के बीच, दोस्तों के बीच तो मूर्ख बनना या हंसना हंसाना, उल्लू बनाना, ये आमतौर पे एक पार्ट है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये एक कैलेंडर का हिस्सा है। हालांकि ये फ्रेंच कैलेंडर के से मिलता जुलता है। फ्रेंच कैलेंडर की समाप्ति का दिन होता है और इसी वजह से अप्रैल फूल मनाया जाता है, जैसा कि इतिहास बताता है। वहीं इंग्लैंड के राजा और रानी की जो शादियां हुई थी वो उस कैलेंडर पे 32 मार्च लिखा गया था। और सब लोग जब इस कैलेंडर को देखे तो उन्होंने कहा भाई 32 मार्च तो आता ही नहीं है, तो शादी का जो रिसेप्शन है वो कैसे होगा। तो अब उन्होंने फिर 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल है उसको 32 मार्च की संज्ञा दी और कहीं ना कहीं 1 अप्रैल उसी दिन से भी मनाया जाता है। तो कई रोचक कहानियां हैं, रोचक मामले हैं जिसको लेकर बिल्कुल कुमार गौतम, कई रोचक कहानियां हैं, कई बातें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही बनती है कि आम जनता को यहाँ पर जिस तरीके से रोजाना अप्रैल फुल बनाया जाता है, ये अपने आप में सबसे अहम और खास बात है। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से रांची की जनता को रोजमर्रा में अप्रैल फुल बनाया जाता है, किस तरीके से रांची की जनता अप्रैल फुल बनती है। अभिनव, किस तरीके से रांची की जनता रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रैल फुल बन जाती है? क्योंकि अप्रैल फुल की अगर बात की जाए तो साल में एक बार 1 अप्रैल को आता है, लेकिन जनता हर पल हर दिन अप्रैल फुल बनती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक। चूंकि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को जी अभिनव, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अभिनव से तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि रांची में भी वही हाल है जो पटना में हाल है, क्योंकि अप्रैल फूल जो है आम जनता को हर पल हर घड़ी हर रोज हर जगह बनाया जाता है। पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी कुमार गौतम वहां खड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से बात अप्रैल फूल को लेकर की जा रही है, तो अप्रैल फूल जो है वो जनता को हर कोई बनाता है, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो जिस तरीके से तमाम राजनेताओं के द्वारा वादे किए गए हों, हर तरीके से जनता अप्रैल फूल बनती है। हाँ, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हम पटना में जो 24 घंटे तैनात रहते हैं पुलिस के जवान, जो बिहार पुलिस की सेवा करते हैं, बिहार की रक्षा करते हैं, सर से जानना चाहेंगे। सर, आज के दिन का एक रोचक महत्व है। 1 अप्रैल है, लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, तो आम जीवन में इतने तनाव के बीच आज के दिन का कितना महत्व लगता है? बहुत अच्छा महत्व है। तो कभी आपको भी लगा आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज के समय में, जब आपके कॉलेज के समय में किसी दोस्तों ने आपको कभी 1 अप्रैल को उल्लू बनाया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। या आपने कभी बनाया? नहीं, कभी नहीं। नहीं। लेकिन आप जानते हैं क्या 1 अप्रैल है? नहीं, उतना तो वैसे हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको
लगता है एक चीज़ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि साइबर क्राइम के जरिए भी जो अकाउंट से पैसे निकाल ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि आपको कोई गाड़ी मिल गई है, आप इतने पैसे जमा कर देंगे तो हम निकाल लेंगे। तो आज की डेट में जनता को कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जरिए या कई चीज़ों के जरिए मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। वही तो हो रही है बहुत ज़्यादा। उससे भी बचना चाहिए। बचना चाहिए एक्चुअली। कुमार गौतम, जिस तरीके से पुलिसकर्मी है उन्होंने भी माना कि साइबर क्राइम है, अपराध के जरिए लोगों की ठगी की जाती है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर से जानते हैं। आइए सर, शीशा उतार देंगे 1 मिनट के लिए। हाँ, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि आम सर आज 1 अप्रैल है, लोगों को एक तरीके से अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता है। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ हो जो आपने कभी किसी के उल्लू बनाया हो, या लोग आपको कभी किसी ने बनाया, कोई ऐसा रोचक तथ्य याद हो आप? नहीं, आज 1 अप्रैल है। आज सुबह जगते ही हमने भी अपने वाइफ को ही उल्लू बना दिया। बहुत बढ़िया। तो इससे आपको लगता है इससे उनको पहले मैडम भी आपको जरूर 1 अप्रैल को हाँ, नहीं वो तो होता ही है। हाँ, वो भी बनाई थी, लेकिन आज जगते के साथ मैंने उनको उल्लू बनाया। कैसे बनाया सर? क्या वो बनाया कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, वो और मैं पहुँच गया हूँ ये कह के, और वो खुश हो गई कि बस आ गए हैं। हम गए नहीं, हम तो तो मतलब आज बाहर से आने वाले हाँ हैं। हाँ तो तैयार व्यार होकर हाँ गेट हाँ पर हाँ दरवाजा खोलने लगे। हाँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। थैंक तो देखा आपने कि आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ता है। आम क्या खास क्या, सब कोई चाहता है कि आज के दिन का जो कम से कम सुबह में, चूंकि लोग नींद में होते हैं और नींद के बाद अगर आप अचानक से उनको कोई चीज़ की बात कहते हैं तो उनके जहन में याद नहीं रहता, वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि आज 1 अप्रैल है। तो यही कारण है कि लोगों के अंदर आज के दिन का एक महत्व है और परिवार के साथ, फैमिली के साथ इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत आम होती है। और ये लेकर बात की जाए तो अप्रैल फूल ना केवल ये होता है कि हम किसी के साथ हंसी मजाक में उनका उल्लू बना रहे हो, उनका अप्रैल फूल बना रहे हो, लेकिन यहां पर असल मुद्दा ये है कि जो जनता है वो रोज अप्रैल फूल बन रही है। जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होती हैं, जो आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को लेकर भी आम जनता सीधे तौर पर अप्रैल फूल प्रशासन की ओर से बन रही है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आज आपने किसी को उल्लू बनाया है, तो वो उन्होंने कहा कि बनाया, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये एक मैसेज है कि आपको उल्लू नहीं बनना है। आपको 1 अप्रैल का मतलब समझना होगा कि ये आपको 364 दिन आपको किस तरीके से बचना है, तब जाके आज के दिन का महत्व है। क्योंकि 364 दिन जनता उल्लू बनती है। उल्लू चाहे सरकार बनाए, सरकार की योजनाएं बनाए, प्रशासन बनाए, या हर विभाग की टीम बनाए, या चाहे जैसे ही बनाए, लेकिन जो दावा और वायदे का दौर होता है उस बीच में जो जनता जहां उल्लू बनती है, और जनता वोट देकर भी उल्लू बन जाती है। कभी कभी जो जनता वोट करती है उसकी सरकार नहीं बनती, बावजूद इसके जो उसने वोट किया है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जनता उल्लू बन जाती है। और जनता जो है जो जानती है, बावजूद इस इतनी भोली होती है कि वो उल्लू बन जाती है। तो कई ऐसे सवाल हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सर 1 सेकंड के लिए खाली शीशा उतारिए। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को अमूमन हंसी मजाक के तौर पे लोग उल्लू बनाते हैं, ठीक है, हंसी मजाक करते हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ हो जो आप कभी उल्लू बने हो, या परिवार के किसी लोगों ने कहा हो? ऐसी बात नहीं, कभी नहीं। तो आज अच्छा, आपको लगता है कि जनता जो है 364 दिन बेवकूफ़ बनती है, चाहे सामान लेना हो, चाहे कोई काम? हाँ, ये बनती है, हर रोज बनती है। हाँ, हर रोज बनती है। तो उससे भी बचना है। हाँ, बचना तो है ही है ना। बात चाहे पेट्रोल पंप हाँ, तौल के सामान की कर ले। हाँ, हर रोज हर रोज माने बेवकूफ़ बनना है। एक दिन नहीं है कि आज अप्रैल फूल मनाना है तो उसके लिए नहीं, हर रोज बेवकूफ़ बनना है। उसी में कोई बन जाता है, कोई बच जाता है। अभी एक देखिए खट्टा जो साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसमें आपके अकाउंट से कहता है कि भाई आपको इतने पैसे निकले हैं, या आप कौन बनेगा, करोड़पति बन गए, कई ऐसे लोग किए जाते हैं। तो उस चक्कर में भी लोग उल्लू बनते हैं। हाँ, बनते हैं एकदम। माने हम करीब 50%, 50% आदमी रोज माने बन जाते हैं। उल्लू कहिए जो कहिए, वो बनिए जाते हैं। बनाने वाला पर डे बनाता है, बनने वाला अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगला को देखता है। बिल्कुल, वही बात इन्होंने भी कही है कि साइबर क्राइम को लेकर के जिस तरह से, आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से जनता जो है
उल्लू बन जाती है और अपने ही अकाउंट के जरिए साइबर क्राइम के जरिए पेट्रोल जी 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 कुमार, एक बार रुकना चाहेंगे आपको इसी बीच। रांची से अभिनव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, फिर से वही सवाल जिस तरीके से हमने शुरू में आइए बात करी थी एक अभी तक जो लगातार आम जनता जो है वो अप्रैल फूल रोजाना बनती है, तो रांची की जनता किस तरीके से रोज अप्रैल फूल बनती है, किस तरीके से सरकार के द्वारा, किस तरीके से जो लोग दुकानदार होते हैं, पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं, या जो भी जो उपभोक्ताओं के सामान को पूर्ण करते हैं, वो कैसे अप्रैल फूल बनाते हैं रांची की जनता को रोजमर्रा में? मनाया जाता है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और देश नहीं पूरे विदेशों में भी इसको मनाया जाता है। अलग अलग कहानियां भी है इसको लेकर, अप्रैल फूल को लेकर, और शायद आज के दिन कई ऐसी घटनाएं घटी थी जो हंसी का पात्र बना था। आज कह सकते हैं कि इसी को लेकर जो है 1 अप्रैल को ये अप्रैल फूल मनाया जाता है। मैं अपनी ही घटना से शुरुआत करता हूं। आज मैंने घर में फोन करके बोला था मेरा 1 करोड़ का लॉटरी लग गया है। मैंने अपने जो भैया हैं उनको ही बोला था, अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करी थी। इसी बीच वो हंसने भी लग गए कि आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, चूंकि कई लोगों को इसका आज के दिन पता होता है, तो हंसी मजाक में गुजर गया। तो कह सकते हैं कि 1 अप्रैल फूल मैंने भी मना लिया है। हम जनता से भी जुड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे, चूंकि हमारे साथ एक शख्स ऐसे हैं, आज वो भी कह सकते हैं कि अप्रैल फूल मनाया है, उनसे ही डायरेक्ट बात करवाते हैं आपकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, आपसे जानना चाहिए किस तरीके से अप्रैल फूल को आप देखते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो जनता है वो रोज अप्रैल फूल बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए हर हिसाब से वो नहीं पहुंच पाती हैं। मैं तो ऐसा अप्रैल फूल बनाऊं ना सर कि क्या बोलूं। मैंने सुबह उठ करके पत्नी को बोला कि तकिए के नीचे 500 रुपया रखा हुआ है, उसे ले लेना। पत्नी तो समझ गई कि आज मुझे मूर्ख बना रहा है। उसने मुझे मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मेरे टिफिन में रोटी की जगह आटा और सब्जी की जगह आलू और प्याज रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं रोज हर कोई अप्रैल फूल बनता है, बनाता है, और आज भी खास दिन है अप्रैल फूल का। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिन शख्स को आपने हमसे जोड़ा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती समय वीआईपी न्यूज को दिया। आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से आप तमाम लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे, तमाम लोग अपनी जो बातें हैं वो रख रहे थे, किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में वो अप्रैल फूल बनते हैं, किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं। बात उन्हीं सुविधाओं को लेकर, कुमार बात को समझिएगा, बात यहां पर अप्रैल फूल की नहीं है, बात सुविधाओं को लेकर है, बात सरकार के द्वारा किए गए वादों को लेकर है, बात प्रशासन की ओर से कही जाने वाली बातों को लेकर है, बात उनको लेकर है कि जब पुलिस कहती है कि हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखेंगे, लेकिन हर रोज ऐसी घटनाएं, ऐसी आपराधिक घटनाएं शहर में देखने को मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अप्रैल फूल बनाने का एक जरिया है, अप्रैल फूल बनाने की एक कहानी है। बिल्कुल, मैं चीज़ों को समझ रहा हूं, और चूंकि जनता क्या है कि जो जनता के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाते और उल्लू बन जाते हैं। सिर्फ ये आज एक दिन हंसी मजाक का दिन नहीं है, ये हंसी मजाक जनता और सरकार के बीच हर रोज़ खेली जाती है। 1 अप्रैल रोज़ मनाया जाता है। पहले जनता वोट करती है, वहाँ वोटों के बाद सरकार बनती है और सरकार फिर मलाई मारती है, यानी वही जनता को फिर ठेंगा दिखा देती है। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती है, देखिए साइबर क्राइम है और भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपके दिन भर की जो रूटीन होती है, सुबह टहलने से लेकर के रात के सोने तक, आप देखिए दिन भर आपको कोई ना कोई ठगता है, तब जाकर के, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइए कि आज 1 अप्रैल है, लोग उसको मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो जनता है वो 30 दिन कहीं ना कहीं मूर्ख बनती है, चाहे पेट्रोल कम मिल रहा हो, अनाज कम मिल रहा हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्ख तो है जनता, गवर्नमेंट तेज़ है, सरकार तेज़ है, इसलिए कि तेल भी बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया, और रोज़ रोज़ नया नया वादा भी करता है, ये कम कर देंगे। गैस का दाम 10 रुपया कम किया, 100 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम करता है, तो वो भी उल्लू बना रहा है। तो ऐसे ही जो है सो
बेवकूफ़ बनते रहता है जनता। जी कुमार, जिस इलेक्शन तरीके आएगा से सब भूल जाएगा। ये शख्स आपके साथ मौजूद है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जनता लगातार बेवकूफ बनती रहती है और जनता को लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बेवकूफ बनाया जाता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से आज अप्रैल फुल डे है, तो ऐसे में ये केवल एक दिन आता है जब अप्रैल फुल जो है वो मनाया जाता है, जब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम वादे करके, तमाम झूठी बातें कहकर आम जनता को हर रोज बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसी बीच हमारे पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर रांची से है और खबर यह कि कोविड संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखकर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। जी हां, रांची से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोविड संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखकर जिला प्रशासन इस वक्त और भी ज्यादा सतर्क हो चुका है। उपायुक्त की अध्यक्षता में इंसिडेंट कमांडर्स की हो रही है बैठक। आपको बता दें इंसिडेंट कमांडर्स की जो बैठक है वो यहां पर हो रही है और कंटेनमेंट जोन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर यहां पर विशेष जोर जो है वो दिया जा रहा था। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ बैठक, किस तरीके से हो रही है पूरी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीका से कोरोना महामारी के कारण पूरा देश परेशान है और कोरोना ने अपने दूसरे स्ट्रेन का लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है, उसी की खनक झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। और उसी को लेकर रांची के कह सकते हैं तमाम पदाधिकारी, रांची के उपायुक्त छवि रंजन अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीका से कोरोना का जो बढ़ते ग्राफ है उस पर जिस प्रकार अंकुश लगाना चाहिए, उसी प्रकार कह सकते हैं उसी दिशा में पहल करते एक शुरुआत की गई है कि कंटामिनेंट जोन पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा और तमाम बस स्टैंड, रांची के रेलवे स्टेशन पर कह सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ कह सकते हैं कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग हो रही थी, अब स्टेशन पे जो भी यात्री आएंगे उन्हें अपना कोरोना का जांच करवाना पड़ेगा, उसके बाद उनकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी। ऐसे तमाम चीजों की तैयारी कर दी गई है। और जिस तरीका से कह सकते हैं जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, रांची के तमाम सीओ वहां पर उपस्थित थे और जिस तरीका से उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर 2 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा। और ये तमाम कह सकते हैं जिस तरीका से बैठक हुई है, कोविड-19 के संक्रमण को झारखंड से जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी है। जी 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 शुभम, ये अपने आप में बड़ी तैयारी। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रही हैं, उन मामलों पर, उन आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और लोगों को भी अलर्ट कर रही हैं और बैठकों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार कोरोना को लेकर सरकारें भी अब अलर्ट मोड पर हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से हमारा जो खास प्रोग्राम था मत बनिए अप्रैल फूल, अगर उसको लेकर बात करें तो हम वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से आपको यही कहेंगे कि हर रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके से आपको अप्रैल फूल बनाया जाता है या बनाने की कोशिश की जाती है या जाने अनजाने आप बन जाते हैं, तो आप और सतर्क बने और जागरूक बने और हर रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रैल फूल ना बने। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।